नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री एस कुमार ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना होगा विपरीत राजयोग बनता कैसे है। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें से छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। कुंडली में इन भावों को अच्छा नहीं माना जाता है। इन भावों के स्वामी यदि आपस में एक दूसरे में बैठ जाएं तो इससे विपरीत राजयोग बनता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अगर कुंडली में विपरीत राजयोग सही से बन रहा हो तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। विपरीत राजयोग को 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है हर्ष विपरीत राजयोग, दूसरा है सरल विपरीत राजयोग, तीसरा है विमल विपरीत राजयोग। जब छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठता है तो इसे हर्ष विपरीत राजयोग कहते हैं, और जब 8वें भाव का स्वामी छठे या 12वें भाव में बैठता है तो इसे सरल विपरीत राजयोग कहा जाता है। इसी तरह यदि 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें भाव में बैठे तो इसे विमल विपरीत राजयोग कहा जाता है। अब जानते हैं विपरीत राजयोग कब शुभ फल देता है और यह कब बनता है। इसकी पहली शर्त तो यही है कि त्रिक भाव यानी कि छठवां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के स्वामी किसी दूसरे त्रिक भाव में ही बैठे हों तो विपरीत राजयोग बनता है। क्योंकि जब भी एक बुरे भाव का स्वामी दूसरे बुरे भाव में बैठता है तो वह और कमजोर हो जाता है, तब वह बुरे फल देने की अपनी क्षमता खो देता है। और इसमें दूसरी शर्त यह होती है कि उस ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। खास तौर पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उस पर किसी शुभ ग्रह यानी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसको शक्ति प्रदान हो जाएगी, यानी कि उसको पावर मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा, फिर जातक को विपरीत राजयोग का शुभ फल नहीं मिलेगा। और विपरीत राजयोग तब और अच्छा शुभ फल देने वाला होता है यदि जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा हो उस ग्रह पर यदि किसी पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो तो विपरीत राजयोग और अच्छा फल देने वाला होता है, क्योंकि वह ग्रह और भी कमजोर हो जाता है, जिससे कि वह बुरा फल देने की स्थिति में नहीं होता है। आइए इसको एक कुंडली से समझते हैं। मान लेते हैं मिथुन लग्न की कुंडली है। यह तो आप पहले ही जान चुके हैं कि 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहा जाता है। तो इसके छठे भाव में वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी है मंगल, और 8वें भाव में मकर राशि है, इसका स्वामी है शनि, और 12वें भाव में वृष राशि है, इसका स्वामी है शुक्र ग्रह। अब छठे भाव का स्वामी मंगल यदि 8वें या 12वें भाव में हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनेगा। अब मान लेते हैं मंगल 8वें भाव में यहां पर बैठा है। मंगल पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में या 12वें भाव में गुरु हो तो विपरीत राजयोग भंग हो जाएगा। और यदि मंगल पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो यह विपरीत राजयोग बहुत ही शुभ होगा और इस बहुत ही अच्छे फल देने वाला होगा। अब यह शुभ फल कब और कैसे देगा, आइए समझते हैं। मंगल 8वें भाव में है और 8वें भाव में मकर राशि है, इसका स्वामी है शनि। शनि की जब भी महादशा आएगी और उसमें मंगल की अंतर्दशा जैसे ही आएगी तो उस समय मंगल जातक को बहुत ही शुभ फल देगा। मंगल आपको सभी प्रकार के शुभ फल देगा, समाज में मान सम्मान, पारिवारिक जीवन में सुख, साथ ही सेहत में भी सुखद बदलाव होते हैं।
इसी प्रकार बहुत सारे सुख और समृद्धि के फल देता है। इसी प्रकार 8वें भाव का स्वामी सरल विपरीत राजयोग बनाता है और 12वें भाव का स्वामी विमल विपरीत राजयोग बनाता है और वह अपने दशा और अंतरदशा में बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब आप विपरीत राजयोग के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।